अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेस्पर थ्योरी। बहुत ही आसान टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वेस्पर थ्योरी हमें शेप्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। अब जो शेप्स और ज्योमेट्री है ये दोनों सेम नहीं है। शेप्स और ज्योमेट्री ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसका डिफरेंट मीन है। फॉर एग्जांपल वेस्पर थ्योरी हमें यही बताती है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। देन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब चीज़ें हमें हाइब्रिडाइजेशन बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ जी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द ज्योमेट्री। And then z value is equal to the sum of lone pairs and bond pairs. Sum of lone pairs and बॉन्ड पेयर्स। क्या मतलब है कि जो z वैल्यू है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और जो z वैल्यू है वो किसके इक्वल है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के सम के इक्वल। तो हम इसको क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और ये किसके इक्वल है? ये सारी टर्म किसके इक्वल है? ज्योमेट्री के इक्वल। देन अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी होगी तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। देन जो शेप है वो किसके इक्वल है? ओनली बॉन्ड पेयर्स। कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिटरमाइन करनी है तो उसमें हम देखेंगे कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। इसमें हम लोन पेयर्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोन पेयर्स को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना, सिर्फ हमें किसको देखना है? बॉन्ड पेयर्स को। ये डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। और ये बात याद रखनी है, जहाँ पे भी ज्योमेट्री का वर्ड आ जाए तो हम उसकी मतलब ज्योमेट्री की वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमें क्या पता चलता है इतने से टॉपिक में कि ज्योमेट्री किसके इक्वल है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के सम के इक्वल। और जो शेप है वो ओनली बॉन्ड पेयर्स के इक्वल है। और जो वेस्पर थ्योरी है वो हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें ज्योमेट्री के बारे में बताता है और ज्योमेट्री डिपेंड करती है जी वैल्यू पे। देन अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है, इसका आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। मेन बात है ना कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर बना लूँ, कार्बन सेंट्रल एटम, इसके साथ 4 बॉन्ड पेयर्स अटैच है और वो बॉन्ड पेयर्स कौन से हैं? हाइड्रोजन के। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बनी है? टेट्राहेड्रल। देन में इसमें क्या पता चलता है कि एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताएं और शेप बताएं तो आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में सबसे पहले ये आया होगा कि ज्योमेट्री जो है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। इसमें देखें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 4। लोन पेयर्स कितने हैं? है ही नहीं, इसमें लोन पेयर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोन पेयर 0 लिख देंगे। अब जी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 4 के इक्वल होगी। देन जी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये है कि इसकी ज्योमेट्री इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स की बात करते हैं। देन अगर इसकी कोई शेप पूछे, शेप के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। शेप में हम सिर्फ किसको देखेंगे? बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड पेयर को देखेंगे। अब इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? 4। तो 4 कितने मतलब बॉन्ड पेयर्स इसके अंदर कितने हैं? 4।
तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो शेप है वो भी टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री एंड शेप दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज़ीरो हो, क्या हो, ज़ीरो हो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज़ीरो हो मतलब हो ही ना, तो उसकी जो बॉन्ड पेयर है और उसका जो लोन पेयर है, उसके जो बॉन्ड पेयर है और उसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर तो ज़ीरो है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर लोन पेयर ज़ीरो है तो उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप ये दोनों इक्वल होंगी। इसकी ज्योमेट्री और शेप ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज़ीरो था तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल आ रही है और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल आ रही है। तो ये वाला जो केस है ये इस पे डिपेंड करता है। देन अब हमारे पास है पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के कौन कौन से पास्टुलेट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जी वैल्यू 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज क्या होंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है जिससे मैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले पास्टुलेट्स हमें जानने हैं कि कौन कौन से वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, पहला पास्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लाइक बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स वो आपस में रिपेल करते हैं। रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर्स में, लोन पेयर्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके अंदर होती है, लोन पेयर और लोन पेयर में। इसके अंदर रिपल्शन मैक्सिमम होती है। तो इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि ये दूर दूर तक जाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके अंदर रिपल्शन कम हो, मिनिमम हो। तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कोशिश करेंगे कि ये दूर चले जाए, ट्राइज टू रिमेन्स फार अपार्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स कोशिश करेंगे कि रिपल्शन इसके अंदर मिनिमम हो सके। कैसे मिनिमम होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर दूर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रही है तो इन्होंने दूर दूर चले जाना है ताकि रिपल्शन इसके अंदर क्या हो, मिनिमम हो। फर्स्ट पास्टुलेट हमें ये बताता है। देन सेकंड पास्टुलेट हमें क्या बताता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास हो, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो उनका डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। लाइक मैंने क्या कहा था कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके अंदर होगी, लोन पेयर के अंदर, फिर उससे कम रिपल्शन होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर, उससे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर के अंदर। ये हमें बताता है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लाइक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस भी डिफरेंट होंगी। थर्ड पास्टुलेट क्या हमें बताता है कि अगर लोन पेयर ज़ीरो हो, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज़ीरो हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ज्योमेट्री एंड शेप विल इक्वल विद ईच अदर। ये पहले आप लोग को मैं करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल मीथेन की, विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मीथेन के अंदर लोन पेयर ज़ीरो था तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल थी। और फोर्थ पास्टुलेट ये आता है कि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है ऑन द सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। और जो ज्योमेट्री है वो किसी के इक्वल होती है, जी वैल्यू के इक्वल, और जो जी वैल्यू है वो इक्वल है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के। फॉर एग्जांपल अगर जी की वैल्यू 2 आ जाए तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। अगर 3 आ जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ये सब मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर जी की वैल्यू 4 आ जाए तो वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ये सब कुछ बाद में डिस्कस करूँगी। उसके बाद फिफ्थ पास्टुलेट देख लेते हैं कि फिफ्थ पास्टुलेट में क्या कहता है वो, कि जो शेप है, शेप
ये तो ज्योमेट्री की बात होगी ना। अब जो शेप है वो डिपेंड करती है सराउंडिंग एटम्स पे। किस पे? सराउंडिंग एटम्स पे। और सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं? लाइक बॉन्ड पेयर्स। मैं यही पहले बता चुकी हूँ कि जो शेप है वो डिपेंड करते हैं सराउंडिंग एटम्स लाइक बॉन्ड पेयर्स पे, और जो शेप है वो लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पे हमें दो बातें पता चली है। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो, इफ देयर इज अ लोन पेयर, इफ देयर इज अ लोन पेयर इन एवरी मॉलिक्यूल, देन हम कह सकते हैं कि शेप और ज्योमेट्री आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। अगर लोन पेयर क्या हो? ज़ीरो हो, तो फिर शेप और ज्योमेट्री आपस में इक्वल होगी। ये हमें दो कंडीशंस पता चल रही है वेस्पर थ्योरी की। ठीक है। अब हम इसका टेबल देख लेते हैं कि टेबल में हमें यही पता चलेगा कि अगर जी की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, तो उसकी ज्योमेट्रीज क्या होंगी, उसकी शेप्स क्या होंगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देन उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। बहुत ही ईजी है, वो हम देख लेते हैं। अब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि अगर जी वैल्यू 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके अंदर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स, ज्योमेट्री, शेप, ये सब कुछ हम डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले जी वैल्यू 2 लिखनी होगी। इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स क्या है? 2, लोन पेयर्स क्या है? 0। बॉन्ड पेयर्स 2 हमने शो कर दी हैं, सेंट्रल एटम के साथ अटैच है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर लीनियर ज्योमेट्री है, 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। देन शेप किस पे डिपेंड करती है? ओनली बॉन्ड पेयर्स पे। बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे तो शेप भी इसकी लीनियर है। अब शेप्स और ज्योमेट्री दोनों सेम है। ठीक है। जब शेप्स और ज्योमेट्री सेम होगी तो लोन पेयर क्या होगा? 0। अब जी वैल्यू 2 है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। देन जी वैल्यू 2 ही है, बॉन्ड पेयर 1 कर दिया है हमने, मतलब एक कम कर दिया है, और लोन पेयर एक हमने ऐड कर दिया है। तो 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे 1 लोन पेयर मैंने शो कर दिया है और 1 लोन पेयर मैंने शो कर दिया है सेंट्रल एटम के साथ। इसकी ज्योमेट्री देखनी है मुझे। ज्योमेट्री में हमने क्या देखना है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो इसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है, तो इसकी सारी ज्योमेट्री क्या होगी? सारी ज्योमेट्री अगर देखें तो 180 होगी और लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 और लीनियर ज्योमेट्री होगी। शेप देखें अगर हम, मतलब शेप में भी यही होगा ना कि 1 बॉन्ड पेयर अटैच होगा सेंट्रल एटम के साथ और 1 लोन पेयर अटैच होगा, तो इसकी शेप भी ये होगी। देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp ही होगी। अगर जी वैल्यू मेरे पास 3 हो, 3 जी वैल्यू हो, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और बॉन्ड पेयर्स क्या होंगे? 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब इसकी हम ज्योमेट्री बनाएंगे। सेंट्रल एटम A है, इसके साथ 3 बॉन्ड पेयर्स मैंने अटैच कर दिए हैं, 1, 2 एंड 3। इस ज्योमेट्री से क्या पता चल रहा है? ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हम लोगों ने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर देखने हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ज्योमेट्री है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। देन अगर हम इसकी शेप देखें, शेप में हम लोगों ने सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है। बॉन्ड पेयर देखें, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब सारी ही आगे हमारे पास शेप, तो शेप भी इसकी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी शेप होगी। शेप और ज्योमेट्री सेम है तो लोन पेयर 0 होगा। ठीक है। इस केस में भी यही था, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। देन अगर हम देखें कि हमारे पास जी वैल्यू 3 है, लेकिन हमारे पास बॉन्ड पेयर्स 2 हो गए हैं और 1 लोन पेयर हो गया है। बॉन्ड पेयर 2 और 1 लोन पेयर, इसमें हम कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? ये सेंट्रल एटम है, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स। अब इसकी ज्योमेट्री देखनी है। ज्योमेट्री किसके इक्वल होती है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे। तो ये ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। ज्योमेट्री में दोनों हिस्सा ले रहे हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, लेकिन शेप में कौन हिस्सा लेगा? सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। तो इसमें बॉन्ड पेयर्स ये हैं, तो इसकी शेप क्या बनेगी? ये। इसका मतलब ये शेप क्या होगी? बेंट या फिर एंगुलर, बेंट या फिर एंगुलर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अब क्या पता चला है कि जी की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp, जी की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये 3 वाला केस हो गया। अब हम 4 वाले केस में जाएंगे। अब जी वैल्यू 4 देखेंगे। सॉरी, जिसमें जी की वैल्यू 3 थी ना, उसका जो था ट्राइगोनल प्लेनर बन रही थी ज्योमेट्री और शेप भी, तो उसका जो बॉन्ड एंगल था वो 120 डिग्री था। देन अब हम ये देखते हैं कि जी वैल्यू अगर 4 है तो बॉन्ड पेयर्स भी 4 हैं और जो लोन पेयर है वो 0 है।
तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम ए, 4 बॉन्ड पेयर्स, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 एंड 4। तो इससे क्या पता चल रहा है कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। तो हम ज्योमेट्री में क्या देखेंगे? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स 4 है, लोन पेयर है ही नहीं, तो इसमें इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5। देन अगर हम शेप देखें, शेप हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स के बारे में बताता है। 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब इसकी शेप भी क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री शेप टेट्राहेड्रल, लोन पेयर 0। ये मैं बार बार बात आपको बता रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन अगर जी की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। sp, sp2, sp3, जी वैल्यू 2 3 एंड 4, 4 पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन इसका सेकंड केस देखते हैं कि अगर जी वैल्यू 4 हो लेकिन बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हो जाएं? 3, एक कम हो गया, और लोन पेयर कितने हो जाए हमारे पास? 1। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ए सेंट्रल एटम, अब 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर हम अटैच करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स, एक बॉन्ड पेयर, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे पास हो गए बॉन्ड पेयर्स। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5 था, लेकिन जब लोन पेयर आया तो लोन पेयर ने इतनी रिपल्शन कर दी है, यहाँ पे इतनी रिपल्शन कर दी है कि तीनों बॉन्ड एंगल्स आपस में क्या हो गए? पास पास आ गए हैं, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा रिपल्शन कर दिए, तो तीनों बॉन्ड एंगल्स जो है अपने पास पास आ गए। तो इसका जो एंगल है ना, एंगल पहले था 109.5, लेकिन अब 109.5 से एंगल इसका कम हो गया, लेस देन 109.5। क्यों लेस हुआ है? क्योंकि लोन पेयर ने बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट की है, जिसकी वजह से ये आपस में पास पास आ गए हैं। तो इसका पहले बॉन्ड एंगल ये था, बाद में जब ये लोन पेयर आया है तो बॉन्ड एंगल इसका कम हो गया। किससे कम हुआ है? 109.5 डिग्री से। अब इसकी ज्योमेट्री और शेप डिटरमाइन करनी है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देखेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। और जो शेप है, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे। बॉन्ड पेयर्स 3 है, 3 बॉन्ड पेयर्स है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या बन रही है? ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। ये जो शेप बन रही है, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देन थर्ड केस देखते हैं कि अगर जी की वैल्यू 4 है और 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, तो हम इसको कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? सेंट्रल एटम ए, 1 लोन पेयर एंड दूसरा लोन पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये बन गया हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारे पास बन गया ये। अब इसमें हम लोगों ने इसकी ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे, तो ये टेट्राहेड्रल ही है इसकी ज्योमेट्री, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है। शेप में हमने क्या देखना है? ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स क्या है? ये और ये, तो इसकी शेप क्या बन रही है? ये, तो इसको हम कहते हैं बेंट या फिर एंगुलर, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों sp3? क्योंकि जी वैल्यू 4 है। देन ये 4 वाला केस हो गया। देन 5 वाला केस देखते हैं कि जी वैल्यू अगर 5 होंगी तो उसकी ज्योमेट्री शेप्स क्या होंगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जी वैल्यू 5 आ गई है तो उसमें बॉन्ड पेयर्स भी 5 होंगे, लोन पेयर 0 होंगे। और 5 बॉन्ड पेयर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? सेंट्रल एटम ए है, 1 बॉन्ड पेयर, सेकेंड बॉन्ड पेयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इस तरह हमने बॉन्ड पेयर्स अरेंज किए हैं। कुछ इस तरह की शेप है। इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। देन अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स को देखेंगे, तो इसमें बॉन्ड पेयर्स 5 है लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिड है। अगर हम शेप देखेंगे, शेप में सिर्फ हमने बॉन्ड पेयर्स को देखना है, तो इसकी शेप भी ट्राइगोनल बाय पिरामिड होगी, यही शेप होगी, ठीक है। कौन सी? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। अब इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम है, लोन पेयर 0 है, ये बार बार बता रही हूँ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, sp3d। पहली थी sp, sp2, sp3, फिर आ रही है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये वाली, और ये जो 3 है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं।
एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस कह दिया, वो तो टेम्परेचर का यूनिट होता है। अच्छा, यहाँ पे 90 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है और इनका बॉन्ड एंगल जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। ठीक है, और अगर हमारे पास जी वैल्यू 5 हो, जी वैल्यू 5 हो तो बॉन्ड पेयर्स भी 5 हो, बॉन्ड पेयर्स 4 हो जाएंगे और लोन पेयर 1 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, सेंट्रल एटम ए, ये 1 लोन पेयर यहाँ पे हम रखेंगे, बाकी 4 बॉन्ड पेयर्स हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ज्योमेट्री इंडिकेट करनी है, ज्योमेट्री में क्या होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स। तो इसकी ज्योमेट्री यही है, ट्राइगोनल बाय पायरामिड। कौन सी है, ट्राइगोनल बाय पायरामिड, बाय पायरामिड। लेकिन इसकी जो शेप है वो चेंज है, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे, बॉन्ड पेयर्स 4 है तो इसकी शेप क्या बन रही है। अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करें, ये वाला बी थोड़ा सा हम नीचे को ले आए तो ये कुछ इस तरह की शेप बनती है ना, ये वाली शेप, मतलब ये बी अगर यहाँ पे ले आए तो ये ऐसे लगा दें तो कुछ ये शेप बनती है। तो इसमें शेप क्या है, सीसा, इसकी शेप क्या है, सीसा, झूले की तरह। ठीक है, इसकी शेप ये हो जाएगी। शेप में तो हम सिर्फ बॉन्ड को देखेंगे, बॉन्ड पेयर्स को, तो वो उसके मुताबिक हमारे पास सीसा इसकी शेप बनती है। देन इसका जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस हुआ है, 120 से लेस देन 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। लोन पेयर ने इनका जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर्स हैं वो पास लिया है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो गया 120 से। देन इसका थर्ड केस देखते हैं कि अगर जी वैल्यू 5 हो लेकिन 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लोन पेयर्स हो, 3 बॉन्ड पेयर्स हो और 2 लोन पेयर्स हो, तो बनाते हैं ये सेंट्रल एटम है, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा देंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे। एट द एक्सियल पोजीशंस पर बॉन्ड पेयर्स लगे हैं, लोन पेयर्स यहाँ पे लगा देंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री यही होगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिड, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स को हम देखेंगे, ट्राइगोनल बाय पायरामिड ही ज्योमेट्री होगी इसकी। लेकिन इसकी जो शेप है वो चेंज होगी। क्या शेप होगी, शेप में अगर हम सिर्फ ये देखें, ठीक है, तो इसकी ये शेप कौन सी बनती है, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे, इधर को ले आए तो इसकी शेप ये बनती है ना, ये वाली टी शेप। तो हम कह देंगे कि इसकी शेप जो है वो क्या है, टी शेप, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, और इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 है, क्योंकि अब इसके अंदर 2 लोन पेयर्स हो गए और कम इसका हो गया है बॉन्ड एंगल। ठीक है, इससे कम हो गया तो 120 डिग्री से कम इसके अब बॉन्ड एंगल है। मैं फिर सेल्सियस कहने लगी थी। अच्छा, अब इसका हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर 5 ही हमारे पास जी वैल्यू हो लेकिन हमारे पास बॉन्ड पेयर्स 2 हो और लोन पेयर्स 3 हो, तब क्या आता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जी की वैल्यू 5 हो और बॉन्ड पेयर्स हमारे पास 2 हो, लोन पेयर्स हमारे पास 3 हो, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स हैं, तो इसकी ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता है sp3d बनेगी। ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री क्या बनेगी, 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर्स। अब हम इस बार लोन पेयर्स जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लगा देंगे, 1 लोन पेयर, सेकेंड एंड थर्ड लोन पेयर्स। ठीक है, अब 2 बॉन्ड पेयर्स कहाँ पे लगाएंगे, एट द एक्सियल पोजीशंस। अब यहाँ से हमने इसकी ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स दोनों ही हम देखेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पायरामिड ही होगी, ट्राइगोनल बाय पायरामिड। लेकिन इसकी जो शेप है वो कुछ और होगी, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे, तो इसकी शेप क्या बन रही है, लीनियर। ठीक है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, और शेप क्या बन रही है, इसकी शेप बन रही है लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 5 केस यहाँ तक ख़त्म हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 की, कि अगर 6 हमारे पास जी वैल्यू 6 हो तो इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स भी 6 होंगे, लोन पेयर्स भी 0 होंगे, तो इसकी क्या बनेगी, वो ज्योमेट्री क्या बनेगी। ज्योमेट्री में हम कैसे इसको शो करेंगे, 6 बॉन्ड पेयर्स शो करने हैं। सेंट्रल एटम ए है, 1 बॉन्ड पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये कौन सी शेप बन रही है। अच्छा, यहाँ पे तुमने बॉन्ड पेयर 6 शो कर दिया है लेकिन हमने लोन पेयर 0 ही रखा हुआ है।
अब हम इसकी देख लेते हैं ज्योमेट्री। 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसकी ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स को देखेंगे। बॉन्ड पेयर 6 है लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसका ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर शेप की बात करें तो शेप भी इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे 0 है, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और इसका बॉन्ड एंगल 90 होगा। ये सब आपस में 90 डिग्री ही है, ठीक है, इक्वल है, इक्वेटोरियल है, आपस में इनका बॉन्ड एंगल सेम है, तो इसका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। देन हम बात करते हैं कि अगर 6 वैल्यू हो लेकिन यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स हो, 1 लोन पेयर हो। 1 लोन पेयर हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ये 1 लोन पेयर है। 5 बॉन्ड पेयर्स हमने अटैच करने, 1 2 3 4 5, ये 5 बॉन्ड पेयर्स अटैच कर दिए। इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स की बात करते हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वो डिफरेंट हो जाएगी। शेप क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर ने मतलब लोन पेयर आ गया तो उन्होंने आपस में इसको पास कर दिया है, तो इसका एंगल जो है वो लेस देन 90 होगा, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट होगी। शेप क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि शेप में हम मतलब बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड पेयर की ही बात करते हैं, तो ये शेप कुछ ऐसे बन रही है, कुछ ऐसे बन रही है, स्क्वायर, ठीक है। क्या बन रही है? स्क्वायर पिरामिड। तो इसकी शेप है स्क्वायर पिरामिड। टेबल तो डिस्कस कर लिया है कि अगर इसकी मतलब जी वैल्यू 5 हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होती हैं, ये आपस में डिफरेंट भी होती है, सेम भी होती है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब बोर्ड में, पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस मतलब इस तरह आ सकते हैं कि आप लोग डिटरमाइन करें कि कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, इसकी डिटरमाइन करें शेप, इसकी डिटरमाइन करें ज्योमेट्री, इसके अंदर इसका बॉन्ड एंगल क्या है, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स है। इस तरह आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर दे सकते हैं, अमोनिया दे सकते हैं, CH4 दे सकते हैं, SF6 दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन सब बताओ, तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊंगी। न्यू वीडियो आप लोग ज़रूर वहाँ पर विज़िट कीजिएगा और सारे ये मॉलिक्यूल्स समझ लेने आप लोगों ने, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।